हेलो दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं जीवन विज्ञान लाइफ साइंस से रिलेटेड लास्ट मिनट सजेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखा था इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग देखेंगे जीवन विज्ञान से रिलेटेड। तो जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा नए वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक ना। तो मैं आज डिस्कस करने वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि माध्यमिक एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो समय को नष्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। चैप्टर वाइज मैंने लिया है यहाँ पे। तो पहला अध्याय से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लिया, जैसे जी पहला अध्याय क्या हमारा, जीव जगत में नियंत्रण और एवं समन्वय, ठीक ना। तो 2 और 3 नंबर के जो प्रश्न होंगे इससे क्या-क्या होंगे चलिए देखते हैं। पहला है न्यूरोगिलिया से क्या तात्पर्य है। दूसरा, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। चौथा, हार्मोन किसे कहते हैं। स्थानीय हार्मोन से क्या तात्पर्य है। पादप हार्मोन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मेनिंजेस से क्या तात्पर्य, इसका कार्य क्या है। नेक्स्ट, मिशोसा पुडिका, ठीक ना, की गति का वर्णन कीजिए। निक्टिनेस्टी से क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दीजिए। एक नेत्री और द्विनेत्री दृष्टि से क्या तात्पर्य है। मोतियाबिंद से क्या तात्पर्य है। मछली की गति में मायोटोम पेशी की भूमिका लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, पार्थेनोकार्पी से क्या तात्पर्य, इसका महत्व लिखिए। टेक्टिक, ट्रॉपिक तथा नेस्टिक गति के बीच अंतर लिखिए। हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर लिखिए। सहज और अर्जित मतलब इनेट और एक्वायर्ड प्रतिवर्ती क्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बीच अंतर लिखिए। नेक्स्ट, न्यूरॉन के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर और तथा न्यूरो हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन को रासायनिक समन्वय क्यों कहा जाता है। पादप हार्मोन तथा प्राणी हार्मोन के बीच अंतर लिखिए। थायराइड ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन का एक एक कार्य लिखिए। एड्रेनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट, मछली की गति में पंख की भूमिका पर चर्चा कीजिए। युग्म तथा अयुग्म पंखों की संख्या कितनी है तथा वे कौन कौन से हैं, लिखिए। तो ये 2-3 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, 2-3 मार्क्स के। अब नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर का देखते हैं इससे क्या क्या है। 5 नंबर के पहला, एक आदर्श न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन का पिक्चर आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, एक आदर्श यूकैरियोटिक गुणसूत्र का नामांकित चित्रण कीजिए, ठीक है। ट्रॉपिक गति के नियंत्रण में ऑक्सीजन हार्मोन की क्या क्या भूमिका है। पादप तथा प्राणी हार्मोन में 3 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2, जीवन की निरंतरता। तो इससे 2 और 3 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या तात्पर्य है। गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है। सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं से क्या तात्पर्य है। कोशिका चक्र से का महत्व बताइए। समसूत्री विभाजन को समरूप विभाजन क्यों कहा जाता है। जीन से क्या तात्पर्य है, जीन की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का डिजाइन का वर्णन कीजिए। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है। स्वपरागन तथा परपरागन के दोषों पर चर्चा कीजिए। अमाइटोसिस कोशिका विभाजन से क्या तात्पर्य है, यह कहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिका चक्र से क्या तात्पर्य है। कोशिका चक्र की अवस्थाओं को के नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिका द्रव्य विभाजन से क्या तात्पर्य है, यदि कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो तो क्या होगा। नेक्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस से क्या तात्पर्य है, वो एक उदाहरण दीजिए। स्वपरागन तथा परपरागन में 2 अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समरूप गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है, सहोदर और तथा असमान गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न क्या हो सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण सहित अलैंगिक जनन की 5 विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, पीढ़ी एकांतरण से क्या तात्पर्य है। फर्ण के पीढ़ी एकांतरण पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तीसरा, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, उदाहरण से जिसके चरणों की व्याख्या कीजिए। गुणसूत्रों का केंद्रक की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। कोशिका चक्र के महत्व संक्षेप में लिखिए। कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के प्रमुख कार्य क्या क्या है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था तथा मध्यावस्था की विशेषताएं लिखिए। जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन से भिन्न है, व्याख्या कीजिए।
8 नंबर क्या है, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में क्या क्या घटित होता है, सपुष्पक पादपों के लैगिंग जनन के चरण क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन से क्या तात्पर्य, पादपों के किन्हीं 3 प्रकार के प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। पादप तथा प्राणियों में कोशिका द्रव विभाजन के अंतर को निर्धारित कीजिए। मानव विकास की वृद्धावस्था में ज्ञानेंद्रियों तथा अस्थियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक गुणसूत्र के रासायनिक अवयवों के नाम एक सारणी की सहायता से लिखिए। कोशिका चक्र के विभाजन के नियंत्रण के विभिन्न समय में व्यवधान होने पर क्या क्या घटनाएं घट सकती है, लिखिए। नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर 2 से सारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 में हम लोग देखते हैं अध्याय 3 में आनुवंशिक तथा कुछ सामान्य आनुवंशिक रोग। प्रश्न अंक 2 और 3 के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 नंबर है, पृथक्करण का नियम क्या, लिखिए। उत्परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लिखिए। वर्णांधता से क्या क्या है, इस रोग के लक्षण क्या है। आनुवंशिकता तथा विभिन्नता से क्या तात्पर्य है, थैलेसीमिया रोग के लक्षण क्या क्या है। रॉयल हीमोफीलिया से क्या तात्पर्य है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया रोग के कारण बताइए। समयुग्मजी व्यक्तियों किसे कहते हैं। मेंडल की सफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अंक 5 क्या क्या है, मानव वर्णांतता के प्रकार बताइए। आनुवंशिक रोग से क्या तात्पर्य, संकरण से क्या तात्पर्य, थैलेसीमिया रोग के निदान में आनुवंशिक परामर्श क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट, मेंडल की सफलता प्राप्ति के 3 कारणों पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप के संबंध को निर्धारित कीजिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, एक संकर काला गिनी पिग तथा एक सफेद गिनी पिग के बीच संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड के माध्यम से दर्शाइए। प्रयोग के लक्षण प्रारूपी तथा जीन प्रारूपी अनुपात बताइए। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवंशिक संबंधी नियमों से विचलन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, थैलेसीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थैलेसीमिया का वंशानुक्रमण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट, अध्याय 4 से हम लोग देखते हैं जैव विकास और अनुकूलन के ऊपर 2 और 3 नंबर के प्रश्न क्या क्या है। प्रोटोसेल से क्या तात्पर्य है, योग्यता की उत्तरजीविता से क्या तात्पर्य है, ऊँट के आरबीसी के अनुकूलात्मक विशेषताएं लिखिए। अर्जित लक्षणों की वंशागति से क्या तात्पर्य है, माइक्रोस्फीयर तथा कोएजरवेट से क्या तात्पर्य है। नागफनी की जड़ की अनुकूलनात्मक विशेषताएं लिखिए। हॉट डाइल्यूट सूप जिसको डाइल्यूट सूप से क्या तात्पर्य, इसकी संरचना लिखिए। कबूतर के वायुकोश के अनुकूलनात्मक 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। नेक्स्ट क्या है, समजात अंग से क्या तात्पर्य, एक उदाहरण दीजिए। कबूतर के उड़ने के अनुकूलन से पंखों की भूमिका बताइए। चिंपैंजी तथा मधुमक्खी के व्यावहारिक अनुकूलन का वर्णन कीजिए। समवृत्ति अंग की परिभाषा दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, ऊँट में जल ह्रास को कम करने वाले 2 अनुकूलात्मक विशेषताएं बताइए। मिसिंग लिंक या कड़ी से क्या तात्पर्य, एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, लवण सहनशीलता के लिए सुंदरी वृक्ष के कोई दो अनुकूलनों को वर्णन कीजिए। मानव की पूंछ के विलुप्त होने की क्रम विकास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस प्रकार विलुप्त होने का क्या कारण है। नेक्स्ट, घोड़े के विकास के इतिहास में 4 प्रमुख जीवाश्मी पूर्वजों के नाम समय क्रम के अनुसार लिखिए। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 4 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर के चैप्टर 4 से क्या क्या है तो देख लेते हैं। 5 नंबर के लेमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में जिराफ की लंबी गर्दन के संबंध में दी गई व्याख्या में मूलभूत अंतर क्या था, बताइए। दूसरा, जैव विकास की परिभाषा दीजिए। जैव विकास के प्रमाण के रूप में कशेरुकी प्राणियों के हृदय की संरचना पर चर्चा कीजिए। तीनों, जैव विकास के संबंध में लेमार्क के सिद्धांत की 2 प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। विभिन्न कशेरुकी प्राणियों के हृदय की संरचना पर चर्चा कीजिए तथा उसका विकासवादी महत्व लिखिए। नेक्स्ट, अनुकूलन किसे कहते हैं। नागफनी में वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कौन कौन से अनुकूलात्मक लक्षण देखे जाते हैं। नेक्स्ट, घोड़े के विकास के सबूतों में जीवाश्म के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। डार्विनवाद के कमियों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, उद्भिद पादप किसे कहते हैं। नागफनी की अनुकूलनात्मक विशेषता बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उड़ान के लिए कबूतर के वायुकोश की 3 अनुकूलात्मक विशेषताएं लिखिए। अनुकूलन तथा जैव विकास के बीच संबंध लिखिए। नेक्स्ट, मरुस्थलीय प्राणी ऊँट में जल ह्रास कम करने के लिए कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। रोहू मछली के वायु थैली तथा कबूतर के वायुकोश का एक एक अनुकूलात्मक महत्व लिखिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर 4 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, चैप्टर 5 पर्यावरण और उसके संसाधन और उनका संरक्षण, ठीक ना। तो 2 और 3 नंबर के क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। पहला, गेंडों की संख्या कम होने का कारण क्या है। जैव विविधता क्यों घट रही है, व्याख्या कीजिए। पर्यावरण में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा। नेक्स्ट,
स्वस्थाने संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन का महत्व क्या है? दमा का कारण क्या है? सुंदरवन के पर्यावरण व समस्याओं पर चर्चा कीजिए। संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेएफएम से क्या तात्पर्य है? स्व स्थानीय इन सिटू तथा बहिस्थान संरक्षण में क्या अंतर है? प्रजातियों के विलुप्तीकरण पर वैश्विक तापमान तथा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट, जैव विविधता घटने के कारण क्या क्या है? जैव विविधता के विनाश के दुष्परिणाम बताइए। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक डीडीटी के प्रयोग में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? लिखिए। नेक्स्ट, बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रही है? इस पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, स्थानीय प्रजाति से क्या तात्पर्य? भारत की एक स्थानीय प्रजाति का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों का भूमिका लिखिए। नेक्स्ट, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? आपकी राय है, राय में चर्चा कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है चैप्टर 5 से? पहला, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या? जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण तथा प्रभाव संक्षेप में लिखिए। तीसरा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की सुरक्षा के लिए 2 उपाय सुझाव। राष्ट्रीय उद्यान तथा संरक्षित वन में 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट, जैव विविधता में कमी के संभावित कारण बताइए। मीठे जल के स्रोत प्रदूषण होने पर क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, जन्म दर तथा मृत्यु दर में 2 अंतर लिखिए। पीबीआर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जिसको बोलते हैं पीबीआर में जैव विविधता संबंधित जिन प्रमुख बातों को दर्ज किया जाता है उनके बारे में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सुंदरवन की पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा कीजिए। कृषि क्षेत्र के अपशिष्ट जल के जलाशयों में मिलने पर क्या क्या घटनाएं घट सकती है? इसकी एक क्रमबद्ध रूपरेखा तैयार कीजिए। नेक्स्ट, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर वैश्विक तापमान या जैव आवर्धन या अम्ल वर्षा का प्रभाव बताएं। तीनों में से किसी एक का ऊपर प्रभाव आ सकता है, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन की भूमिका बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न सूक्ष्म जीवों के उदाहरण सहित शब्द चित्र के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या कीजिए। नाइट्रोजन चक्र में बाधा आने के संभावित कारण परिणाम बताइए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, निलंबित का कणिकीय पदार्थ एसपीएम जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मानव शरीर में प्रवेश करने पर क्या क्या समस्या हो सकती है? चर्चा कीजिए। मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का प्रभाव बताइए। किसी एक पर मानव स्वास्थ्य पर आ सकता है प्रदूषण, ठीक है ना, ध्वनि या वायु या जल प्रदूषण के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर, भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों के संरक्षण के लिए अपनाए गए स्वस्थानीय माने इन सीटू पद्धति पर चर्चा कीजिए। वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, किसी निश्चित क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? किसी एक हॉटस्पॉट का स्थान तथा एक एक संकटग्रस्त प्राणी तथा पादप का नाम लिखना है, नाम बताना है। नेक्स्ट, नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, खाद्य उत्पादन और औषधि निर्माण में जैव विविधता की भूमिका बताइए। भूजल के शुद्धिकरण में तालाबों की भूमिका बताइए। नेक्स्ट, लाल पांडा के संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना चाहिए। इस कथन के संबंध में अपना मत दीजिए। तो यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक ना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लाइफ साइंस से रिलेटेड सारा मैंने डिस्कस किया चैप्टर वाइज। तो अच्छे से इसको करके जाइएगा, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो लोग वीडियो में नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, ठीक है।